सभी इंसान अच्छे कहानीकार स्टोरी टेलर्स होते हैं और अगर नहीं है तो बन भी सकते हैं। लेकिन बात जब एक अच्छी कहानी लिखने की होती है, तब फिर चाहे आप कितनी भी अच्छी कल्पना क्यों न कर लेते हो और आपके पास में हजारों अच्छे आइडिया ही क्यों न हो, लेकिन फिर भी हो सकता है कि आप एकदम कंफ्यूज हो जाएं। आपको कुछ एकदम ओरिजिनल बनाना है, न कि किसी की नकल करना है। एक अच्छी कहानी लिखने के लिए आपको प्रेरणा की तलाश करनी होगी, अपना कंटेंट तैयार करना होगा और फिर अपने द्वारा किए हुए काम को तब तक रिवाइज करते रहना, दोहराना है, जब तक कि आप आपकी क्षमता के हिसाब से बेस्ट कहानी न लिख डालें। अगर आप एक अच्छी कहानी लिखना चाहते हैं, तो बस इन आसान से स्टेप्स को फॉलो करें। एक, दुनिया की तरफ और अपने आसपास के माहौल पर ध्यान दें। अगर आप एक अच्छी छोटी शॉर्ट या फिर एक बड़ी कहानी लिखने में कामयाब होना चाहते हैं, तो फिर आपको हमेशा अपनी आंखों और कानों को खुला रखना होगा और दुनिया की बातों को सुने और इसे आपको प्रेरित करने दें। कुछ ही वक्त के बाद में आप खुद ही एक अच्छी कहानी लिखने के लिए एक अच्छे टॉपिक को पालेंगे। अब चूंकि आपकी ये कहानी बाहर निकलकर काफी सारे लोगों के बीच पहुंचने वाली है, इसलिए अपनी कहानी को सिर्फ अपने खुद के विचारों बस पर आधारित मत होने दें। इसके लिए आपको दूसरे लोगों से भी उनके आसपास के माहौल के बारे में मौजूद विचारों के बारे में पूछना चाहिए। आप कभी भी अपनी कहानी में बहुत ज्यादा वक्त, मेहनत या बहुत सारी डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकते हैं। यहाँ पर कुछ जानकारियाँ इकट्ठे करने के तरीके दिए हुए हैं, जो सीधे आपको एक अच्छी शॉर्ट स्टोरी पाने में मदद कर सकते हैं। एक, बुक पढ़ें। अनुभव से ही मदद मिलती है। पढ़ना दिमाग के लिए भी अच्छा होता है। ये आपको इस बारे में जानकारी देगा कि आखिर एक पब्लिश हुई बुक कैसी नजर आती है। बेशक आपको न जाने कितनी सारी बुक्स मिल जाएंगी, लेकिन जहां तक हो सके अपनी लोकल लाइब्रेरी जाकर तलाशने की कोशिश करें और वहां से ही एक ऐसी बुक तलाश करें जो आपकी रुचि के हिसाब से एकदम फिट बैठती हो। हर एक बुक और इंसान अलग होते हैं। हो सकता है कि एक बुक से आपको अच्छे सेंटेंस स्टार्टर्स, शुरुआत करने लायक वाक्य, प्रेरणा और आप जिस तरह के टेक्स्ट को लिखना चाहते हैं वही मिल जाए। अपनी वोकेबुलरी, शब्दावली को बढ़ाने के लिए अलग अलग तरह की बुक्स को पढ़ने की पुष्टि कर लें। अगली बात जो आप जानते हैं वो ये कि अब आपके पास एक कहानी का आधार होगा। कुछ रोचक किरदारों की खासियत पर ध्यान दें। हो सकता है आपने कभी भी आपके पड़ोसी को उसके पौधों के साथ में बात करते हुए सुना हो, या फिर उसे उसकी बिल्ली को हर सुबह वॉक पर ले जाते हुए देखा हो। ये फिर से अपने आसपास के लोगों के ऊपर ही ध्यान देना होता है। क्या आपकी सिस्टर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट गीकी टाइप है? हो सकता है आपका अगला इंटेलिजेंट किरदार उसी की पर्सनालिटी पर आधारित हो। इस तरह के लोगों की जिंदगी के अंदर झांक कर देखने की कोशिश करें और देखें अगर कोई कहानी बन पाए। अपने आसपास के माहौल पर ध्यान दें। एक वॉक पर चले जाएं या फिर किसी पार्क में बैठकर वहां पर नजर बनाकर कुछ वक्त बिताएं और देखें अगर आपको कुछ मिल जाए। हो सकता है कि आपको किसी गटर के ठीक सामने गुलाबों से सजा हुआ एक बुके नजर आ जाए, या फिर एक पार्क बेंच पर एकदम नए स्नीकर्स दिख जाएं। खूबसूरत वो वहां पर कैसे पहुंचे? अब अपनी खुली आंखों से सपने देखना शुरू कर दें। लोग जब बात करें तब उन्हें सुनें। बस आते जाते सुना हुआ एक दिलचस्प वाक्य भी आपको एक पूरी कहानी लिखने को प्रेरित कर सकता है। हो सकता है कि आप किसी को ऐसा कहते हुए सुने, कोई मुझे नहीं समझता, या मेरा डॉग मेरे घर में आने वाले सभी लोगों को बहुत परेशान करता है। क्या ये एक कहानी लिखने के लिए काफी है? बेशक। स्टेप 2, ऐसा होता तो क्या होता भट्ट।
दो, ऐसा होता तो क्या होता भर एक सिनारियो के ऊपर विचार करें। ये भी एक कहानी लिखना शुरू करने की एक बहुत अच्छी शुरुआत है। जब आप दुनिया की ओर ध्यान देते हैं, तब आपको न सिर्फ दुनिया की वास्तविकता अकेले पर ध्यान देना चाहिए, बल्कि आपको दुनिया में मौजूद कुछ संभावनाओं की तरफ भी अपना ध्यान देना चाहिए। जब आप आपके द्वारा सुनी हुई किसी कहानी की तरफ या आपके द्वारा देखी हुई किसी तस्वीर की ओर ध्यान देते हैं, तब खुद से पूछें, लेकिन अगर इसकी जगह पर वो हुआ होता, तो कैसा होता? या अगर हो जाता, तो वो क्या करता? इस तरह की लाइंस के ऊपर विचार करने से आप अपने दिमाग में चल रही उस उलझन को